स्टूडेंट अभी है ना क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये बोल रहा है कि भाई टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखो एक वर्ड है कोसेंट्रिक ना, तो कोसेंट्रिक का मतलब होता है कि ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक हो, ठीक है। ऐसे दो सर्कल जिनका, जैसे ये सेंटर है, मान लो ये सेंटर है, तो इस सेंटर को हमने भाई 2 सेंटीमीटर कम हमारा प्रकार खोला और ऐसे आर्क लगा दी, ठीक है। फिर इसी सेंटर के ऊपर हमने रखा कंपास को, प्रकार को, ठीक है ना, और फिर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर खोल के ऐसे सर्कल लगा दिया, तो ये कोसेंट्रिक सर्कल होगी, क्योंकि इन दो सर्कल तो दो बन गए लेकिन सेंटर एक ही है, ठीक है। तो ये होता है कोसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। अब देखो, तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई, रेडियाई ठीक है, रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, यानी कि दो सर्कल है, एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से पढ़ना, बोल रहे फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, ठीक है। आपने कोड की लेंथ निकालनी है। लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल, ठीक है, कि लार्जर सर्कल की आपने वो कोड निकालनी है जो स्मॉलर सर्कल को टच करती हो, छू के जाती है, ठीक है। तो देखो कैसा डायग्राम बनना चाहिए इसका, हमने लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो कोसेंट्रिक सर्कल आप समझ गए कैसे बनेंगे, ठीक है। अभी देखो, जैसे ये मेरा सेंटर है, ये मेरा सर्कल है एक, ठीक है, ये मेरा एक बड़ा सर्कल है इस सेंटर से, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अंदर एक मैंने एक छोटा सर्कल बना दिया, इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। तो इसके अंदर एक कोड जा रही है जो इस सर्कल को टच करती है, ठीक है। देखो, तो ये जो कोड है, ये बड़े वाले सर्कल के लिए तो कोड है, लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है भाई। ऐसे तो टेंजेंट होता था कि सर्कल के एक पॉइंट को टच करके जाए तो टेंजेंट होता था, तो ये इसके लिए टेंजेंट है, ठीक है। तो देखो ऐसे करके ये आई हमारे पास सेंटर से लेके ये, ठीक है। तो ये स्मॉल सर्कल की रेडियस हो गई, ये हो गई हमारे पास कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गई, तो ये स्मॉल, ठीक है, ये स्मॉल की रेडियस हो गई। अब ऐसे ही देखो, यहाँ से ना, यहाँ से ऐसे करके ये आ गई, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। हमें ये चीज़ निकालनी है। देखो जब भी टेंजेंट ऐसे डलता था तो ये राइट एंगल के ऊपर परपेंडिकुलर डलता था, तो ये राइट एंगल हो गया। तो ये जो मेरा इतना इतना बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गई, ठीक है। तो मैं क्या निकाल लूँगा, इसकी लेंथ ये निकाल लूँगा, बेस निकाल लूँगा, ठीक है। जब मैं बेस निकाल लूँगा तो मुझे ये चीज़ निकालनी, तो ये भी इतनी ही होगी, ठीक है, सेम, क्योंकि इसमें भी रेडियस यहाँ पे 3 रहेगी, यहाँ पे 5 आएगी। तो या तो दोबारा निकाल लूँगा, या मैं सिंपली लिख दूँगा कि भाई जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। अभी देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका हमने नाम डाल दिया O, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर तो हमारे पास कुछ भी इसके नंबरिंग है नहीं, कुछ भी नेम है नहीं। टेंजेंट ऑफ द सर्कल पॉइंट A, ठीक है, टेंजेंट द बोल रहे थे द, ठीक है, इसके कुछ भी नाम है नहीं हमारे पास क्वेश्चन के अंदर। तो अब देखो, इसका नाम हमने डाल दिया A, ये बीच वाले पॉइंट हो गया B और ये हो गया C। तो हमने ना AC फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ AC। तो गिवन लिखता हूँ मैं सबसे पहले यहाँ पे, गिवन AO हो गया 5 सेंटीमीटर, OB हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है, ठीक है, फाइंड हमने करना है यहाँ पे, फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमने करना है AC, ठीक है। अब देखो एक बार मैं आपको रफली समझा, AC कैसे बन रहा है हमारे पास, AC बन रहा है तो AB प्लस BC करके, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो भी AC बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो सॉल्यूशन में लिखता हूँ मैं इसको, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABO, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABO, ठीक है, एट एंगल B, ठीक है, इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, एट एंगल B इज 90 डिग्री। तो ये पता लगे कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम यहाँ से AB निकाल लेते हैं, AB, ठीक है, AB निकाल लेते हैं। तो AB निकालेंगे हम, AO स्केयर माइनस OB स्केयर, ऊपर आ गया रूट, तो हमारे पास AO कितना है 5 सेंटीमीटर स्केयर, माइनस BO कितना है 3 सेंटीमीटर स्केयर, 25 माइनस 9 रूट 16, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बस समझ में, देखिए राइट एंगल B इज 90 डिग्री कैसे, मैंने आपको पता नहीं कि जब OB इसके ऊपर डाली तो ये टेंजेंट मैंने समझाया था ना,
तो ये आ गई, ठीक है। अब देखो ये आई हमारे पास ए बी आई है हमारे पास। अब हम निकालेंगे ए सी। तो ए सी कैसे बनेगी, देखो भाई जिस भी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डलता है ना, ठीक है, वो उसको एक दो पार्ट में इक्वल डिवाइड करती है, ठीक है, इक्वल टू पार्ट के अंदर इक्वल डिवाइड करती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ डेफिनेशन, देखो मैं लिखता हूँ ओ बी इज परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑन ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। सो ए बी, ठीक है, इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू बी सी हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी लिख दूँ या सी बी लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ए सी कब बन रही है मेरी, देखो मुझे ए सी निकालनी है, तो ए सी है ना कंप्लीट, ए सी कब बन रही है, जब मैं ए बी प्लस सी बी कर दूँ, दोनों को जोड़ दूँ, तो ए बी और ये कितनी थी 4 सेंटीमीटर, भाई ए बी 4 थी तो सी बी इसके इक्वल है, तो सी बी भी 4 होगी, तो ए सी हो जाएगी ए बी प्लस सी बी, 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो द कोड इज, ठीक है, द कोड ए सी इज, द कोड ए सी इज 8 सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू।